Very good morning, students. Today we are trying to understand class 10th, chapter 1, that's political science, democratic politics. 2, it's power sharing. Power sharing को जब भी हम पढ़ते हैं तो आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पावर शेयरिंग होती क्या है। आपने फेडरल सिस्टम पढ़ा होगा, आपने डिवाइडेशन ऑफ पावर पढ़ा होगा। ठीक है, तो पावर शेयरिंग होती क्या है, क्यों होती है, और वाई वी नीड टू पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो हो सकता है कि किसी भी कंट्री को या अपनी कंट्री को अगर हम इतिहास देखें तो उसमें देखेंगे कि हमें पावर शेयरिंग ना करने की वजह से, जैसे कि हमारे एशियन टाइम में राजा थे, किंग्स थे, उनके ऊपर में और भी अदर लोग थे, जैसे डिक्टेटर सिस्टम हुआ, तो इन लोगों ने पावर शेयरिंग ना करके जिस तरह से एक डेस्पोटिक माहौल क्रिएट, डेस्पोटिक मीन्स निरंकुश, जहाँ पर राजा की शक्ति पर कोई भी अंकुश ना हो, जहाँ पर राजा की शक्ति पर कोई भी किसी प्रकार का भी उसको रुकावट हो, वेयर देयर आर नो बैरियर्स ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑन किंग की शक्ति पर कोई रोक ना हो, तो वहाँ पर जनता को क्या होगा, वहाँ पर हमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें राजा के पास में जाना पड़ेगा। और राजा खुद एक डेस्पोटिक है, निरंकुश। डेस्पोटिक मीन्स निरंकुश, जहाँ पर राजा की शक्ति पर कोई भी अंकुश ना हो, दैट्स कॉल्ड डेस्पोटिक। बेटा हमारे पास में कई ऐसे तरीके हैं, या पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें, अगर पूरे वर्ल्ड की हम हिस्ट्री को, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन को, उसकी सिविक्स कंडीशन को अगर हम देखेंगे तो हमें कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो या पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम हाल ही में कंट्री एक नेपाल को देखें तो नेपाल में आप देखेंगे कि उससे पहले 1999 में वहाँ पर राजा ज्ञानेंद्र का राज हुआ करता था, जो कि टोटल एक मोनार्स थे। अगर प्रीवियस क्लास, अगर हम 9th क्लास की जिक्र करें तो आपने फर्स्ट उसमें चैप्टर में पढ़ा हो, फर्स्ट चैप्टर था वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर में हमने क्या देखा था कि उसके अंदर में हमने एक चैप्टर में एक क्लॉज था, एक पेज था, जिसके अंदर में जनरल परवेज मुशर्रफ का जिक्र किया गया था। तो वो जो कंडीशन उस टाइम में हुई थी उसे बोला गया था एक तरह से डिक्टेटरशिप। तो हमारे पास में किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक डिक्टेटरशिप होती है कि हम डिक्टेटरशिप से भी उस कंट्री को रन कर सकते हैं, या फिर हम उसको मोनार्स से भी रन कर सकते हैं। मोनार्स सिस्टम मीन्स राजा का शासन, या फिर हम उसे डेमोक्रेसी से भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी कंट्री को चलाने का, या फिर उसे ऑटोक्रेसी। वैसे ऑटोक्रेसी आज के टाइम में कहीं मिलेगी नहीं। ऑटोक्रेसी मीन्स जो खुद से चलने वाला शासन हो, ऑटोक्रेसी। जैसे कि आप खुद में खुद ऑटोमेटिकली, ऑटोक्रेसी जो खुद से चलने वाला शासन हो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो ऐसे ही अब हमने प्रीवियस क्लास में कई बार पढ़ चुके थे, तो उसमें देखा था कि हमने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी is a best form of government where the power is divided between the central power, state power and the local governments. So where is there democracy, it is must to sharing power. So it is the chapter first, class 10, the power sharing is a basic fundamental, that कि वाई वी नीड पावर शेयरिंग, हमें पावर को शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, पावर को, ताकत को बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हम बुक को पढ़ना चाहें तो हम बुक को खुद से ही पढ़ सकते हैं, या अगर हम कोई अगर हेल्प बुक की, लेकिन उसके अंदर में हमें चाहिए किसी भी कंटेंट को समझने के लिए अच्छे से अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग काम करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पावर शेयरिंग। हर डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, डांसिंग डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट, फिजिकल डिपार्टमेंट एंड
लास्ट जो ये सारे डिपार्टमेंट एक ग्रुप के अंदर में जो यूनिवर्सल जो एक इंटाइड बंदे होते हैं, जिसके अंदर में टाइड होते हैं, जो हमारे जो हेड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। अगर सपोज अगर हम ऐसा करें, क्यों ना पूरे स्कूल को, आप बेटा समझिए, अगर पूरे स्कूल को आप सपोज कीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर पूरे स्कूल को ही एक प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को सौंप दिया जाए कि आप चला लीजिए स्कूल को, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हों, मैथ्स में भी, साइंस में भी, फिजिक्स में भी हो सकता है, लेकिन बट वो उस स्कूल को पूरे उसको एक फॉर्म को अगर अपने हाथ में लेकर चलेंगे तो वो बेटा वो पूरे उसको हम देखेंगे पूरे उसको स्कूल को उस फ्लॉलेस से नहीं चल पाएगा। जबकि जब चलता है कि एक मैथ्स डिपार्टमेंट अलग हो, उसके पावर्स अलग हो, उसे पता हो कि मुझे क्या करवाना है, साइंस डिपार्टमेंट अलग हो कि उसे पता है कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले करवाना है, उसके पास में पावर हो कि उसे क्या करवाना है, उसे कौन सा चैप्टर पहले करवाना पड़ेगा, कैसे करवाना पड़ेगा, आर्ट्स डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल, तो ये सारी पावर शेयरिंग होती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, कोई हमारी फी कलेक्ट कर रहा है, कोई हमें कुछ कर रहा है, तो इट मीन्स तो उनको पावर्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रोग्रेस करने की, अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर के उन्हें रूल और कानून बनाने की। तो इसी तरीके से अगर सभी के पास में होता तो बेटा सेम एग्जांपल, सेम मेथड अप्लाई विल बी अप्लाई ऑन अ कंट्री पे भी होगा। अगर एक पूरी पावर्स, टोटल पावर अगर एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, सम ग्रुप ऑफ पीपल को दे दी जाए तो इट 101 पॉसिबिलिटीज है कि वो ग्रुप या वो पर्सन वो एक डेस्पोटिक बन सकता है। और इसको जानने के लिए हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि हम अपने इतिहास को उठा के देखें या अपने इतिहास को, हिस्ट्री को अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ें तो हम देखेंगे कि जितने भी राजा थे, जितने भी निरंकुश, वो या तो डिस्पोटिक हुए या डिक्टेटरशिप बने, ठीक है। बट इसका मतलब ये था जनता के पास में कुछ भी, किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं थी। ऑल आर पावर्स गिवन टू द किंग के पास में थी। और जब कोई भी शक्ति राजा के पास में रही है, कोई भी शक्ति जब राजा के पास में रही है, इसका मतलब है कि उसने कभी ना कभी, या तो उसने या फिर उसके आने वाली पीढ़ियों ने या उसके आने वाले एंसेस्टर्स ने उस कंट्री के ऊपर में बहुत रॉन्गली उसके ऊपर में राज किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक नॉर्थ कोरिया आपने कई बार, अगर आप टीवी से कनेक्ट होते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, यू मस्ट वॉच अ टीवी न्यूज डेली 1 आवर। 1 घंटा बेटा आप रोज की रोज आप टीवी देखें और पॉलिटिकल न्यूज़ हमेशा पढ़ते रहें। उससे आपको आपके आसपास की न्यूज़ के बारे में, जो आपके डिप्लोमेटिक्स बातें हैं, वो आपको पता चलती रहेंगी कि क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप एक हाल ही में खूब चल रहा है नॉर्थ कोरिया के जो राजा हैं वो है किम ऑन जॉन। उनके पास में टोटल पावर्स उनके हाथ में है, वो जो चाहे करते हैं, उनके जो मर्जी आए वो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। और इसका मतलब क्या है, क्या आप सच में अगर देखना चाहें, क्या अगर आपसे अभी घूमने का राइट छीन लिया जाए, या अगर आपसे अपने वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, अगर आपसे अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं करने का या वोट ना डालने का अधिकार ना डालने को कहा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो इसका मतलब है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में कंट्री में चल क्या रहा है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के पास में जाते हो, अगर किसी कंट्री के अंदर में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करोगे। अगर किसी डिफेंस के अंदर में कोई देश की इंटरनल जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इट मीन्स इट इज अ फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री, इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री। अगर सिविल वॉर हो चुका है देश के अंदर में और डोमेस्टिक वॉर छिड़ चुका है, तो इसका मतलब है कि आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी कल्चरल डिपार्टमेंट में या किसी आयरन स्टील डिपार्टमेंट में ये ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज क्योंकि ये द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, द पीस एंड लॉ एंड कंट्रोल ऑर्डर इज पावर, जो पावर जो दी गई है वो है हमारी होम मिनिस्ट्री को। सो यू विल ब्लेम ऑन होम मिनिस्ट्री।
तो होम मिनिस्ट्री विल टेक द रेस्पॉन्सिबल, टेक द एक्शन ऑन इट. सो इट इज मीन्स द पावर शेयरिंग, बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग. अब बेटा पावर शेयरिंग को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए उसको मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो आपकी बुक के अंदर में भी है, जो आपके बुक के अंदर भी है. वो एग्जांपल क्या है बेटा? वो आपका एग्जांपल है आपका है श्रीलंका और बेल्जियम. श्रीलंका एंड बेल्जियम इज अ, ये हमारा श्रीलंका था, ये हमारा बेल्जियम. इसी तरह से कुछ होगा, आप देखिएगा. लेकिन हमने पावर शेयरिंग के लिए इस चैप्टर के अंदर में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है. बोर्ड के पर्पज से भी आपका बेटा ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू वी नीड ए पावर शेयरिंग. और पावर शेयरिंग को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम. श्रीलंका एंड बेल्जियम की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है. अगर उसको हम रीड नहीं करते, इट मीन्स हमने चैप्टर में कुछ रीड नहीं किया. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द श्रीलंका एंड बेल्जियम सिचुएशन. अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि श्रीलंका एंड बेल्जियम सेम एरिया, सेम पॉपुलेशन, सेम कंडीशन, बट हुआ क्या कि कुछ सालों बाद में, अपनी आजादी के बाद में, कुछ सालों के बाद में, श्रीलंका जो अपनी डोमेस्टिक जीडीपी वो बिल्कुल गिरती गई, और जबकि बेल्जियम की उठती गई. बेल्जियम डेवलप्ड एंड डेवलप्ड, बट श्रीलंका डिक्रीज एंड डिक्रीज. क्यों? उसका कारण क्या? जबकि सिचुएशन सबके पास में, दोनों के पास में सेम थी. सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि वहां पर, यहां पर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल था, यहां पर भी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल था. What does it mean by the diversity of people? Diversity of people means beta, it means the different culture, different language, different speaking style, different beliefs. It means the diversity of culture, diversity of people. यहाँ पर भी सेम थे, यहाँ पर भी लोग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग तरह के लोग थे. बेल्जियम में भी यहाँ पर डच भी थे, फ्रेंच भी थे, वलोनिया भी थे, और अलग अलग भी थे. सेम यहाँ पर भी थे. यहाँ पर सिन्हाला लोग थे जो सिन्हाला भी जो वो बोलते थे, स्पीकिंग बोलते थे. यहाँ पर क्रिश्चियन तमिल थे, यहाँ पर इंडियन तमिल थे जो 5% थे. यहाँ पर सेंट्रल जो सिन्हाला थे वो 74% थे. तो यहाँ पर दोनों कंट्री के अंदर में सिचुएशन क्या थी? द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स, द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स, द सेम कंडीशन अप्लाइज द बोथ कंट्रीज. बहुत कंट्रीज के ऊपर में सेम कंडीशन अप्लाई होती थी. लेकिन यहां पर लोगों ने क्या किया? यहां की कंट्री ने इन दोनों सिचुएशन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया. श्रीलंका एक्सेप्ट द मेजोरिटिज्म टू शेयर द पावर एंड बेल्जियम शेयर इट्स पावर टू डिफरेंट पीपल. उसने अपनी ताकत को, अगर ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में ना आया हो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दूं, सपोज एक क्लास है बेटा, सपोज एक क्लास है आपकी, और एक क्लास के अंदर में 30 स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं. उसके अंदर में से 20 स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम वॉलीबॉल खेलें, जबकि 5% जो गर्ल्स हैं, 10% जो 10 गर्ल बची, उसके अंदर 5% जो 5 गर्ल्स हैं वो कहती हैं कि सर हमें खो खो खेलना है. और बाकी जो 5% जो गर्ल्स हैं वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि हमें बैडमिंटन खेलना है. जबकि मेजॉरिटी में क्यों है? मेजॉरिटी में बॉयज हैं, बॉयज कहते हैं कि हमें वॉलीबॉल खेलना है, गर्ल्स कहती हैं कि हमें बैडमिंटन खेलना है या हमें हॉकी खेलनी है. तो यहाँ पर अलग अलग सोच होगी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बॉयज अगर मेजॉरिटी में हैं तो हम उनकी बात को मान लें, और बाकी जो 10% जो गर्ल बच गई है, जो 10 गर्ल बच गई हैं, उनको हम नेग्लेक्ट कर दें. अगर हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, इट मे बी पॉसिबिलिटी, ये हमें सोशल डिस्टर्बेंस कर सकती हैं, क्लास को डिस्टर्बेंस कर सकती है. हो सकता है कि वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन बर्दाश्त भी करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके अंदर में रिवोल्यूशन होगा.
तो क्या आप ये बताइए, जब उस क्लास के अंदर में ये सिचुएशन चलती रहेगी, सिचुएशन डे बाय डे चलती रही है कि भाई जो मेजोरिटी में है उनकी बात मानी जाएगी, जो 10% है, जो 10 बच गए उनकी नहीं मानी जाएगी, तो बेटा वो एक ना एक दिन कभी ना कभी उस जो गुस्सा वो फूटेगा। और उसका मतलब क्या है, उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा टीचर्स के ऊपर में, क्लास के ऊपर में, स्कूल के ऊपर में, और वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उस क्लास की प्रोग्रेस भी नीचे हो जाएगी, उस ग्रुप की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो नीचे हो जाएगा। जबकि सेम सिचुएशन अगर अदर क्लास में हो, सेम क्लास है, सेम बच्चे हैं, सेम मेजोरिटी है, बट लेकिन उन्होंने क्या किया, भाई तुम्हें वॉलीबॉल खेलना आप वॉलीबॉल खेल लीजिए, आपको हॉकी खेलना आप हॉकी खेल लीजिए, अगर आपको खो खो खेलना आप खो खो खेल लीजिए, तो इसका मतलब ऑल आर हैप्पी। और अगर ऑल आर हैप्पी है, इट मींस द क्लास विल डेफिनेटली प्रोग्रेस, द क्लास विल डेफिनेटली डेवलप्ड, क्लास सचमुच में डेवलप्ड होगी, क्योंकि उनके माइंड शार्प है, उनके माइंड क्लियर हो चुके हैं, उन्हें पता है दे ऑल आर हैप्पी एंड दे विल हेल्प ईच अदर, वो हेल्प भी करेंगे, बजाय दूसरी क्लास के जिनको मेजोरिटिज्म मिला हुआ है, जिनकी बातें नहीं मानी जा रही, वो आपस में लड़ेंगे। तो बेटा सेम यही बात हुई थी, यहां पर लड़ाई चल रही थी श्रीलंका के अंदर में, यहां पर पावर शेयरिंग हो रही थी, सेम यही कंडीशन थी। यहां पर क्या था कि श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका के अंदर में 74% वहां पर एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी है, वो थी सिन्हाला। सिन्हाला वाज ए कम्युनिटी पीपल हु टॉक सिन्हाली लैंग्वेजेस, और वो सिन्हाला पीपल्स जो थे 100 में से 74% पीपल्स वर सिन्हाला पीपल्स, 74% वर सिन्हाला पीपल्स, they in majority and minority। I do hope कि वो आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, बट लेकिन हम एक बार फिर समझ लेते हैं। मेजॉरिटी मतलब जो बहुत सारे हो, मिनॉरिटी जो मिनी मतलब मिनॉरिटी जो कम संख्या में हो। तो यहाँ पर जो सिन्हाला थे वो मेजॉरिटी में थे, वो बहुत ज्यादा में थे, मींस 74% थे। वहां पर 30% श्रीलंकन तमिल्स थे। अभी मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये बात कर रहा हूं सिर्फ श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर में 30% श्रीलंकन थे, 5% इंडियन तमिल्स थे। देयर वर 5% तमिल्स फ्रॉम इंडियन तमिल्स। अब आप ये कहोगे कि सर इंडियन तमिल कहां से आ गए? ये वो तमिल थे जो ड्यूरिंग द colonial टाइम they were come from for rubber plantation, they were come for rubber plantation, रबड़ की प्लांटेशन के लिए वो यहां पर आए थे। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस के अंदर में कॉलोनियल वर्ड आपके सामने आए, कॉलोनियल इट मींस कि गुलामी देश की बात चल रही है। जैसे इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश की कॉलोनी था इंडिया। पाकिस्तान जब तक बना नहीं था, इंडिया वाज कॉलोनी। जब कॉलोनी जैसा वर्ड आए, इट मींस कि ये बात चल रही है आपकी जो औपनिवेशिक, हिंदी में बोलते हैं औपनिवेशिक, वो आप समझ वो चलती थी उस टाइम में जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। इट मींस कि कॉलोनियल टाइम मतलब जब गुलाम थे, तो उस टाइम में इंडियन लोग यहाँ पर आए थे, तो वो भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर ही बस गए थे, वो यहाँ पर ही रहने लग गए थे। मोस्ट ऑफ सिन्हाला पीपल स्पीक बुद्धिस्ट। जो वहां पर बुद्धिज्म एक फिलॉसफी है, बुद्धिज्म इज कम्स फ्रॉम इंडिया। बुद्धिज्म भाषा बोलते थे, बुद्धिज्म बिलीफ को फॉलो करते थे। 7% पॉपुलेशन was Christian। Students, you have to remember these all are facts. You have to remember. Just remember the books and the teachers are the reference to understanding you. First, अगर आप समझ गए एक चीज को, तो it's not important, it's not mandatory कि you have to write like a book or as it is teacher। अगर आप डाटा है आपको और आपको पता है what is the power sharing, you can write on your way।
आप अपनी भाषा में भी आप उसे लिख सकते हो कि अगर हमें समझ आता तो दैट इज, ये आपको आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, सो फर्स्ट रिमेंबर the teachers and books are only the reference to understanding you, so you have to learn this data for understanding the power sharing, 30% Sri Lankan Tamils, 5% Indian Tamils, most of Sinhala people speak Buddhist, and 70% of population of Christian. Not 5% Indian Tamils were coming from the colonial time for rubber plantation, रबर प्लांटेशन के लिए आए थे जब कॉलोनियल टाइम चल रहा था, यानी गुलामी वाला टाइम चल रहा था। इट इट क्लियर नाउ? इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कहावत सुनी होगी आपने कि जब कोई लोग ज्यादा हो उन्हीं की बात मान ली जाए, बाकी सभी की बात को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पर श्रीलंका में सेम कंडीशन हुई, क्योंकि वी न्यू The Sinhala people were 74%, यही पूरी श्रीलंका को संभाल रहे थे। These peoples were conducted and जो चला रहे थे रन श्रीलंका, टोटल श्रीलंका 75% ऑफ फॉर Sinhala peoples, 30% श्रीलंकन तमिल्स की यहाँ पर मेजोरिटिज्म फॉलो किया जा रहा था, बाकी जो इससे कर लो फिर आप। मेरा ना एक्चुअली क्लास है इसमें लोग आइडिया वो आधी हो चुकी है, उसको कोई नहीं मर्ज कर दो। ओके सर, ठीक है, बी कंटिन्यू। अभी जब मैं कर लूँ आप इसका लॉक सर, इसका लोग 1 2 199 1 2 1 994।